मेरा भी तो सोचो, मेरे दिल पे क्या बीतती कि तुम्हें जो कोई इंसान बुला नहीं रहा, आप उसके घर पे जाके बैठे हो। बड़ा हो या छोटा, किसी काम की नहीं है भाई। जो आपके मुसीबत में काम नहीं आ रहा ना, वो किसी काम का नहीं है। बस ये मैं बोलती नहीं हूँ, और अंदर अंदर मैं क्यों घुटूं। गुड इवनिंग गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। अभी फ़िलहाल मुझे पता है मैं व्लॉग नहीं कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं रहता है, मैं इतना बिज़ी हूँ। अभी कुछ दिनों से मेरी बेटी बीमार है, तकरीबन 4 से 5 दिन हो गए हैं। जस्ट अभी मैं दवाई लेकर आई थी शिमला से, और भी काम थे वो निपटा कर आई हूँ। और इस बीच यहाँ पर बारिश रात को हुई है, जहाँ पे हम रहते हैं कैंपस में। लेकिन दिन में जब मैं गई हूँ ना शिमला की तरफ, तो उधर बहुत तेज़ बारिश थी, तो यहाँ पर बारिश नहीं थी। तो ये तो हो गया मौसम का हाल कि मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि वहाँ इतनी तेज़ बारिश होगी, क्योंकि मैं धूप वाला छाता लेके गई थी। क्योंकि मुझे इतना था कि चलो थोड़ी बहुत बारिश अगर आ भी गई तो छोटे छाते से मैं कवर कर लूँगी खुद को, पर पता नहीं था। तो मेन जो बात मैं करने आई हूँ वो ये है कि मेरी मम्मी ने मेरे को ऐसे ही, मैं अभी जस्ट आई, खाना खाया, मैं भूखी निकली हुई थी सुबह से। और बाहर खाने का थोड़ा परहेज़ करती हूँ, इसलिए मैं घर आके ही शाम को मैंने खाना खाया। और जैसे ही मैं लेटी हूँ, मेरी मम्मी का 3-4 मिनट के बाद कॉल आया। मम्मी ने बोला कि तू राखी पे आएगी? मेरी भतीजी ने भी पूछा मुझसे। तो मैंने बोला कि मैं क्या करने आऊँगी राखी पर? क्योंकि देखो, मेरा भाई मुझसे बात नहीं करता, ठीक है? वो मुझसे बात नहीं करता। पिछले वीडियो आपने देखे होंगे, जब मैं मायके गई हुई थी, लुधियाना गई थी मैं। तो जो भी मेरे साथ हुआ, जो बिहेवियर उन्होंने दिखाया, मैं उस अकॉर्डिंग वहाँ दोबारा नहीं जाना चाहती हूँ। तो एक तो भाई बात नहीं करता। देखो, वजह, मैं एक चीज़ की वजह है मेरे पास, वो मैं आपको बताऊँगी अभी थोड़ी देर बाद। लेकिन जब से मैंने मम्मी को बोला है ना वो चीज़, कि ऐसा-ऐसा हुआ था, ऐसा किया था, और उसके बाद मेरे भाई ने मुझसे बात करनी बंद कर दी। बताऊँगी मैं आप लोगों को आने वाले टाइम में कि क्या बात थी वो। बट इतनी सी बात पर बात करना बंद कर देना, क्योंकि मुझे ये कुछ ही दिनों में मेरे दिमाग में आई कि शायद उस बात की वजह से इसने ये, मतलब ऐसा बिहेवियर अपनाया, ऐसा बिहेवियर दिखाया मुझे कि अपनी बहन से ही बात नहीं करनी है। तो भाभी भी, मतलब मैं किसी पराई को क्या बोल दूँ, अब मैं सच्ची बोल रही हूँ कि अगर अपना एक खोटा है ना सिक्का, तो किसी को क्या ही बोल सकते हैं। देखो, मेरी इज्जत तभी होगी जब मेरा भाई चाहेगा, ठीक है? अब मैं हूँ मेरे घर में, अगर मेरे पति चाहेंगे कि उनकी बहन की इज्जत हो, तो मैं करूँगी ना। मैं डरूँगी उनसे कि नहीं भई, उसको अपनी बहन प्यारी है, मैं उसको कुछ बोल नहीं सकती, वो कुछ कह नहीं सकती। अपनी मायके की बात करूँ तो वहाँ ऐसा नहीं है। लेकिन मुझसे बात करना क्यों बंद कर दिया? फिर जैसा बिहेवियर वो मुझे दिखाता है कि मुझसे बात नहीं करता, तो उसकी वाइफ भी वही करेगी ना, इसलिए वो ऐसे ही मेरे साथ करती है। असली इज्जत वही होती है कि जो आप साल बाद, यार 1 साल बाद जाती हूँ मैं वहाँ पे, 1 साल बाद। मैं हर महीने, हर 3 महीने में नहीं जाती हूँ, 1 साल बाद जाती हूँ मैं। तब भी उनका बिहेवियर ठीक नहीं है मेरे लिए। और मैं बात बता देती हूँ आपको, एक्चुअली मैंने अपने भाई की ना पहले मदद की थी। तो वो मैंने मम्मी को बता दी कि मम्मा आपको नहीं पता ऐसा हुआ था, मैंने तो उसकी उस टाइम भी मदद की थी, तब भी की थी, पर उसने मेरी मदद नहीं की कभी। ये मम्मी को बताया था मैंने। अब ये बता देना, कहाँ तक बुरा किया मैंने, क्योंकि मेरी मम्मी को पता ही नहीं था ये, और मैंने बताया। कहते मुझे तो पता ही नहीं था कि तूने इसकी मदद की है। मतलब क्योंकि मैं बोलती थी ना, मुझे ज़रूरत है, मेरी मदद करो, तो मुझे इनकार सुनने को मिली। तो मैंने मम्मी को बता दिया कि मैं मदद कर सकती हूँ, तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते? मैं तो बेटी हूँ, मेरी मदद करना तो बनता है आपका। तब ये बात निकली थी। बट ऐसे कभी नहीं मैंने बताया, और ये कई सालों बाद बताया मैंने। प्रूफ भी दिखाया है मैंने अपनी माँ को, प्रूफ भी दिखाया है। मदद चाहे 1 रुपए की है, पर मदद तो की है ना। तो चाहे छोटा है भाई, मत उसकी, उसका फर्ज नहीं बनता कि अपनी बड़ी बहन की मदद करे। और इस बात को बताने से उसने मेरे हिसाब से मुंह फुलाया है, क्योंकि इससे पहले कभी भी उसने मुझसे बात करना बंद नहीं किया था। और कोई और वजह हो सकती है, तो वो उसके दिमाग को ही पता, मुझे नहीं पता। और मेरी मम्मी भी नाराज होगी कि ले, तू तो ऐसी बातें करती है, तू तो आना नहीं चाहती, बड़े मन से हमने ये पूछा कि तू आएगी, और अब तूने मना कर दिया कि वो मुझसे बात ही नहीं करता। तो बताओ ना, मैं करूंगी क्या?
हालांकि मैंने और बेटी ने प्लान बनाया था कि नानी को मिलने जाना है, लेकिन राखी लेकर जाना ये नहीं बोला था। मैंने और मेरी बेटी ने अलग से प्लान बनाया था कि इस टाइम ना हम नानी से मिलने जाएंगे, उनको मिलके 1-2 दिन में हम वापस आ जाएंगे, ऐसा मैंने प्लान बनाया। हालांकि परसों से हम यही सोच रहे थे कि कब जाना है, कब वापस आना है, क्योंकि पढ़ाई भी है, स्पोर्ट्स क्लास भी है, मेरा काम भी है, हम ज़्यादा ज़्यादा दिन रह भी नहीं सकते। मैं तो उसको 1 रात का बोली थी, वो बोली थी 2 रात तो एटलीस्ट रहो, इतनी दूर दूर जाना है, रेस्ट तो करो। फिर मैंने बोला ठीक है, लेकिन अभी मेरी मम्मी का रवैया देख के मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मेरी मम्मी मेरे हिसाब से क्यों नहीं सोचती। मतलब मुझसे पूछा और मुझे ही डांट दिया। अब आपके घर में तो तभी कोई आएगा ना जब आप इज्जत करोगे। जब आपकी कोई इज्जत नहीं कर रहा है कहीं पर, आप क्यों जाओगे वहां पर। जब मेरी रिस्पेक्ट है ही नहीं है उस घर में तो मैं क्यों जाऊं। मैं और भी रिश्तों से परेशान हूँ पंजाब में, लेकिन मैं बस बताती नहीं हूँ। मैं बुरी तरह से परेशान हूँ लोगों से, बस ये मैं बोलती नहीं हूँ। और अंदर अंदर मैं क्यों घुटूं। मैं इसीलिए सोचा कि मैं आपको बता दूं। यहाँ पर फिर मैं अपनी मम्मी की गलती निकालती हूँ कि मम्मी भी उन्हीं का पक्ष लेते हैं, मेरी तरफ से सोचते ही नहीं है यार। मेरा भी तो सोचो, मेरे दिल पे क्या बीतती कि तुम्हें जो कोई इंसान बुला नहीं रहा, आप उसके घर पे जाके बैठे हो। और वो घर घर सिर्फ उसी ने नहीं बनाया, हमारी मेहनत भी लगी है, हमने अपनी मेहनत से वो घर बनाया था, तब उसने उसी घर को बेचकर अब ये वाला घर बनाया है। वो नहीं होता तो फिर भी शुरुआत से बनाना पड़ता ना उसको। सबसे ज्यादा मेहनत मेरी है 3 भाई बहन में। तीसरे को तो आप जानते भी नहीं हो, मैंने नाम भी नहीं लिया होगा कभी उसका। बड़ा हो या छोटा, किसी काम के नहीं है भाई। जो आपके मुसीबत में काम नहीं आ रहा ना, वो किसी काम का नहीं है। और अब तो मैं ऐसा सोचती हूँ कि मैं तो ऑलरेडी पापा के जाते ही अनाथ हो ही गई हूँ, मेरा कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ। तभी तो मैं शुरू से इस साल में एक ही बार जाती हूँ, साल में एक बार। कैन यू इमेजिन, 365 दिन में एक बार जाती हूँ, तब भी रिस्पेक्ट नहीं है। आपकी इज्जत नहीं हो रही है, जहां आपकी इज्जत नहीं हो रही वहां क्यों जाना। और दूसरा रिश्ता भी अभी ऐसा ही हो रहा है, जो मैं चाहती हूँ ना कि वो रिश्ता मुझसे निभाए, कि मैंने बनाया है, लेकिन वो भी रिश्ता ढंग से निभा नहीं रहा है। वो रिश्ता ऐसा काम कर देता है कि मैं टॉलरेट नहीं कर पाती हूँ और किसी को बता भी नहीं सकती। हर्ट हो जाती हूँ मैं इस चीजों से। अपने सगे ही नहीं, फिर मैं सोचती हूँ अपने सगे ही नहीं हुए तो पराया क्या होगा। इवन एक सिंगल कॉल तक करके नहीं कोई पूछता कि यहाँ से लोग चले जाते हैं मिलके, बाद में कोई फोन करके नहीं पूछता तुम्हारा हाल चाल क्या है। 5 दिन के बाद अभी मम्मी का फोन है, मैंने नहीं किया तो उन्होंने भी नहीं किया। मेरी बेटी बीमार है भाई, मेरी भाग दौड़ इतनी, मेरे पास इतना काम है, इतनी टेंशन है। कभी कोई बिल जमा करवाना है, कभी कुछ करना है, कभी कहीं जाना है, घर के ही काम नहीं खत्म होते। 10 दिन हो गए थे मेरे को भाग दौड़ करते हुए किसी चीज के पीछे। अभी थोड़ी सी स्ट्रेस फ्री हुई ही थी, चलो ये पंगा निपट गया, खत्म हो गया, और आते ही ये सुनने को मिल रहा है कि कोई बात नहीं, उसको भी बतेरी बहनें हैं, वो राखी बांध देंगी उसको। जो मुझसे बात नहीं करता मैं उसको किस मुंह से राखी बांधूंगी उसको। मैं जबरदस्ती बांधूंगी, जब वो चाहता ही नहीं है तो मैं क्यों बांधू। सोच लूंगी मेरी बेटी भी तो रह रही है ना भाई के बगैर, तो मैं नहीं रह सकती। मुझे डैश फर्क नहीं पड़ता है, मैं अकेली ठीक हूँ, मैं अकेली हूँ, ठीक हूँ। जैसे भी अपने घर में हूँ ना, कम से कम कोई बेइज्जती करने वाला नहीं है इस वक्त मेरे पास। मैं अपना काम कर रही हूँ, एक लर्नर हूँ मैं, शुरू से अब तक सीख ही रही हूँ मैं। मुझे बस ये बोलना था कि जहाँ मेरी इज्जत नहीं है मुझे वहां नहीं जाना। मम्मी को मिलने जाना है वो मिलूंगी मैं, नो प्रॉब्लम, लेकिन जो मुझसे बात नहीं करता उसको मिलने के लिए स्पेशल जाना नहीं, मुझसे नहीं होगा ये भाई, नहीं होगा।